प्यारे मित्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी हिंदी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे द्वारा ये यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट के पाठ है वो चर्चा के माध्यम से तैयार किए जाएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी चर्चा के माध्यम से हल किए जाएंगे। तो मित्रों, आपका ये YouTube चैनल जिसमें आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की हिंदी विषय की जो पुस्तक आपके सिलेबस में लगती है क्षितिज, उसके गद्य भाग से भारतेंदु हरिश्चंद्र जो 10वां पाठ है उस पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर आपको करवाए जाएंगे। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा कि आप जानते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य साहित्यकारों में अग्रणी माना जाता है। इन्होंने गद्य साहित्य की शुरुआत की थी। इनका जन्म 1850 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी। इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। ध्यान रखिएगा, गोपाल चंद्र इनके पिताजी का नाम, जो कि हिंदी के अच्छे विद्वान थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया था और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए थे। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से अब वर्तमान में चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी। लगभग 35 वर्ष की आयु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया, बहुत ही कम उम्र में। तो 35 वर्ष की छोटी सी आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उन्होंने बहुत सारे साहित्य ग्रंथों की रचना की। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। विशेषकर नोट कीजिएगा, वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारतेंदु जी को। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। मतलब प्राचीनता और नवीनता की जो विशेषताएं हैं साहित्य में, उनका सामंजस्य करना इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत, मतलब ज्यादा मात्रा में उन्होंने संस्कृत के तद्भव शब्दों को प्रयोग में किया है। लोकोक्तियां और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। तो महत्वपूर्ण जो बात है नोट कीजिएगा, इनको जो भारतेंदु की उपाधि दी गई, इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। ये जो पत्र पत्रिकाएं थी इनकी, भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से बहुत से जो केवल अनुवाद ही है। और इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है, उनमें वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति और कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भार दुर्दशा, अंधेर नगरी,
नील देवी, मुद्रा राक्ष आदि बहुत प्रसिद्ध है। तो ये तो इनका थोड़ा परिचय हो गया जो आपके पाठ में दिया गया है। अब ये जो इन्होंने निबंध लिखा है इसके बारे में बताया है लेखक ने कि प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। जो तत्कालीन समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, जो पाखंड फैले हुए हैं, उन्हीं के संदर्भ में इन्होंने व्यंग्यपूर्ण चित्र अर्थात व्यंग्यात्मक दृष्टि से, व्यंग्य किसको कहते हैं आप नॉर्मल भाषा में आपको समझाते हैं कि व्यंग्य जैसे किसी भी बुराई की आलोचना अगर अपने को करनी हो तो सीधा उसको प्रत्यक्ष रूप से न कहकर किसी कविता या किसी लेख अभिव्यक्ति के माध्यम से उसे हम अप्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं। जिस प्रकार इन्होंने भारतेंदु जी ने समाज की जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उनके लिए इन्होंने ये लेख लिखा, तो एक व्यंग्यपूर्ण शैली के द्वारा लिखा। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य किया गया उन पे अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली। इसमें इन्होंने क्या किया है कि हास्य का अर्थ क्या होता है, जैसे हंसमुख शैली, जैसे हंसी भी आ जाए पढ़ते पढ़ते और व्यंग्य भी हो उसमें, तो इसे हास्य व्यंग्यात्मक शैली कहते हैं। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण विषय है। कि संसार में प्रत्येक विषय वस्तु, कुछ जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु, जो भी हम देख रहे हैं सब नाशवान है, फिर भी मनुष्य अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है। बस इसी उद्देश्य के आधार पर इस पाठ को भारतेंदु जी ने लिखा है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता, अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। चलिए मित्रों, पाठ की शुरुआत करते हैं। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इस जो निबंध का नाम भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया। आज रात्रि को प्रैंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। भारतेंदु जी जो लेख लिख रहे हैं इस निबंध को, प्रैंक का अर्थ क्या होता है, पलंग। और रात्रि को जैसे ही वो पलंग पर सोए तो उनकी अचानक आंख लग गई, अर्थात सो गए, नींद आ गई उन्हें। और सोते हुए मैं सोचता क्या हूं कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। और सपने में ही सोच रहे हैं लेखक कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है, इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देखकर मुझे विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है, कि इस जो चंचलता भरे जीवन का क्षण भर भी भरोसा नहीं है। कुछ न कुछ ऐसा काम हो जिससे नाम है जो हमारा अमर हो जाए। तो ऐसा कहा भी है कि ये कहावत भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। तो इस जो पंक्तियों में क्या दिया गया है कि हम जब भी सांस लेते हैं तो उस सांस के साथ हरि का नाम, ईश्वर का नाम भजना चाहिए। भजो का अर्थ भजना चाहिए। व्यर्था का मतलब व्यर्थ, श्वास मत खोए, और बिना हरि का नाम लिए श्वास है जो भी आप ले रहे हो उसको व्यर्थ मत खोइए। न जाने या श्वास को आवन होए न होए, और न जाने कब ये श्वास जो हमें आ रहे हैं ये आएंगे या नहीं आएंगे, इसका कोई भी पता नहीं है। अर्थात प्रत्येक श्वास में हम हरि का नाम हमें बजते रहना चाहिए। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मगन हो जाएगा, कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। अब देखो लेखक जो अपने सपने में ये सोच रहा है सारी चीजें, आकाश में तारे में कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे, केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे वा न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। अर्थात जैसे एक गर्म तो एक
तवे के ऊपर अगर एक पानी की बूंद डालते तो एकदम वो जल जाती है, तो वो क्षण भर उसका समय होता है। उसी प्रकार ये जो सारी सृष्टि है ये एक तवे के ऊपर पड़ी बूंद के समान है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ रहा हूं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या सोचा कि मैं अमर होने के लिए क्या करूं। तो लेखक ने सबसे पहले क्या सोचा कि कोई देवालय मतलब मंदिर बना दूं मैं। परंतु थोड़ी देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे कोई बड़ी मूर्खता नहीं। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर कोई मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। अर्थात उस समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो रहा था। तो लेखक ने सोचा कि ये देवालय बनाने का जो विचार है अच्छा प्रतीत नहीं होता, इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। पहला जो विचार इन्होंने अपने दिमाग में जो मंदिर बनाने का लिया था उसे छोड़ दिया। फिर बड़े बड़े पुस्तक रचने की सूझी। अब उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी पुस्तक रची जाए, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर नहीं होगी कि कीट क्रिटिक काट कर आधे से अधिक तो निकल जाएंगे। तो क्रिटिक जो यहाँ शब्द दिया गया लेखक ने आलोचकों के लिए जो प्रयोग किया ये शब्द, कि दूसरे जो विद्वान है वो साहित्य जो आलोचककार है वो आलोचना करेंगे पुस्तक की, तो आलोचना कर करके उसे आधी से अधिक तो निकल जाएंगे और यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई और स्वप्न में ही प्रभात होते ही और सपने में ही उन्होंने क्या है कि ऐसे सोचा कि जैसे दिन हो गया प्रभात हो गई, तो सपने में ही दिन हो गया उनके। तो पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया और ये विचार सारा सपने में चल रहा है। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरे निकले। अब उस समय जो मुद्रा मापने का माध्यम था वो गाड़ी, ये मुद्रा का मापक था। 11 गाड़ी ही मोहरे थी उनके पास। आप जानते हैं कि इतने में मेरी पूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। और इतने जो इनके पास पैसे थे लेखक के पास, तो इससे क्या है कि जो पूर्व पाठशाला इन्होंने बनानी थी उसका एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। अपने मित्रों की सहायता उन्होंने ली। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रुपए और खर्च करने होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें वे हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। बनने का तो एक क्षण में सब बन गया, परंतु उनके जो उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लग गए। जब हमारी पूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए। तो उस पाठशाला में जो पढ़ाने वाले वो पंडित कहाँ से लाए? खोज कर हिमालय की कंदराओं में से, जिनकी संख्या 0.0 से अधिक नहीं थी। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल ये ही है। कौन कौन से? पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक थे ये, पाखंड पीरे धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र और प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र। लुप्तलोचन है वो ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र और शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या। ये जो अध्यापक रखे गए थे, इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। अब क्या है कि आधी रात को पाठशाला खोलने बैठ गए। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्या
शील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। द्रव्य की खोज मतलब धन की खोज के लिए जो विद्यालय को बनाना था, तो धन की खोज, द्रव्य का शब्द जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत में हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी नहीं भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बचा रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मूंछें ही मूंछें थी, कुछ में तो कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के ढह ढहे अंकुर फिर हरे किए। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसे अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी न सुनी होगी। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा था। कि बहुत ही बड़ा दिखाया गया है मुग्धमणि शास्त्री को। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये ही पंडित राज मर्याशील स्वान के मुख में शशि के धोखे जो बद्रिकाश्रम के कंदरा में से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की जो प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनकी थोड़े से परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं पाठ को। मित्रों, हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। अब जो शिक्षक जो पाठशाला में रखे गए हैं, उनका परिचय लेखक करवा रहा है। ध्यान से देखिएगा कि मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम है पाखंड प्रिय। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, जब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्कर के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा क्या होता है, घास होती है, पर संतोष कर अपना काल क्षेप करते थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। जब इनका राज था, दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब स्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। इनसे भिन्न जो दूसरे शिक्षक पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। जब तक इस घट में प्राण है, तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी है, न मन बढ़ेगी। ये महावेद के नाम से इस संसार में विख्यात चिकित्सा में से कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न है, उस क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी जो विधा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होइए।
और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। तो जो कहानी सुनने के लिए लेखक हमें बोल रहा है, तो पढ़िएगा इनके जो शिक्षकों की। और अगले शिक्षक के परिचय के बारे में बताते हैं कि ये लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण बड़े उदंड पंडित है, ज्योतिष विद्या में अति कुशल है। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामिस्त्र मकराल्य प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। तो इस रचना का ध्यान रखिएगा। तामिस्त्र मकराल्य रचना किसकी है? जो पंडित लुप्तलोचन है, इनकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। रहे पंडित शील दावानल, ये अगले शिक्षक। नीति दर्पण, इनके गुण अपार है, समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महास्य बाल ब्रह्मचारी है, ये अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य रहे थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ भी चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, नहीं यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका ये सब कर मिलकर नाश लिया करेंगे। मतलब जो भी धन इकट्ठा होगा पाठशाला में उसका ही वो प्रयोग कर लिया करेंगे, या इनको जो खाने पीने का सामान है वो शिक्षकों को दे दिया जाएगा। तो मित्रों, आज का पाठ जो भारतेंदु द्वारा जो निबंध था, इसको हमने पढ़ा, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। तो आज के जो इस वीडियो में आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो ये पाठ है कैसा लगा, आप अपनी राय प्रतिक्रिया इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देवें। हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेषित कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन वीडियो का फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।